अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी वेलकम यू ऑल। और मैं तैमूर अहमद और मेरे साथ मेरे को होस्ट शहरियार वसीम। शहरियार, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं। बस ठीक ठाक। हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हो रही हैं आजकल। और पाकिस्तान क्रिकेट का ये बहुत फ़ायदा है कि मैच हो ना हो, एंटरटेनमेंट कभी नहीं रुकती। क्या ख्याल है आप? नहीं, और अच्छी बात यह है कि ऑन ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड दोनों दोनों टाइम पे आपको बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिलने को मिलती है। मैं तो कहता हूँ बाज़ दफ़ा आपको ऑफ द फील्ड और अच्छी एंटरटेनमेंट मिलती है। और क्या, मतलब मैचेस हो ना हो फील ही नहीं होता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू टॉक अबाउट। और हमें हंसाते लोग इतना है, समझ नहीं आता कभी कभार कि यार क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, कॉमेडियंस होना चाहिए था इन्हें। तो इसी सिलसिले में शहरियार, बहुत सी चीज़ें हुई हैं सिंस वी लास्ट टॉक। उस बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको, मुझे और पाकिस्तान से जिनका नाता रहा है, उन सबको बिलेटेड जश्न आज़ादी मुबारक। और जो हमारे पड़ोस के मुल्क के लोग भी हमें देखते हैं, आप सबको भी आपकी आज़ादी मुबारक हो। और उसके साथ साथ बिकॉज़ जश्न आज़ादी की बात हुई, तो एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले। द सो कॉल्ड सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट सिंस 1952, जब पहला टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान ने। और कभी-कभार वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि यार दिस इज़ इट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमें और सरप्राइज़ करते हैं कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा हो सकता है, तुम इन्हें यकीन दे लो, हम करके दिखाते हैं। तो शेरियार, मैं उस दिन परसों उठा सुबह, जैसे सब लोग करते हैं, आई एम श्योर कि सुबह उठते ही सबसे पहले मुँह हाथ धोए, पहले फेसबुक खोल के देखते हैं कि भाई चल क्या रहा है दुनिया में। तो हर बंदे बंदी ने जो है ना ये वीडियो शेयर की हुई थी, सबने बैश किया हुआ था कि ये क्या मजाक है। वो मैंने कहा क्या हो गया, अल्लाह खैर रखे। तो जनाब पता चला कि बहुत एक ट्रिब्यूट वीडियो है लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। और उसमें हमारे द ओनली विनिंग कैप्टन ऑफ द ओडिया वर्ल्ड कप, मिस्टर इमरान खान, जो कि आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर दैट वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड, नो नो डाउट अबाउट दैट, उनको ही कैंसिल किया हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा तूफान उठा, और आज फिर पीसीबी ने कुछ शर्म खाई और एक नई वीडियो डाली, जिसको उन्होंने वीडियो तो हो ना हो वो तो खैर अलग बात है, जो सबसे मज़े की बात थी वो उनकी जस्टिफिकेशन थी कि वो छोटा क्लिप था कुछ चीज़ें हट गई, ये अब हम आपको फुल क्लिप दे रहे हैं। तो शहरियार, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो भी एपिसोड हुई है, जो तमाशा हुआ है, क्या आपके तासुरात हैं इस पे? नहीं, खैर पीसीबी से आप ये इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्कस पीसीबी में पिछले 16 महीने से 18 महीने से चल रहा है ना, आपको इसी तरह की कॉमेडी की जो है ना एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट मुझे तो इसी तरह की कॉमेडी की एक्सपेक्टेशन है। अब वो जी पहले उन्होंने, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको ट्रिब्यूट अगर देना है लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, तो आप 2 मिनट की वीडियो पहली बार बना क्यों रहे? आप अगर 10 12 15 मिनट की वीडियो बना देंगे तो क्या जाएगा? आप कोई होस्ट तो है नहीं कि जो आप प्रोमो लॉन्च कर रहे हैं। भाई आप अगर ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो एक प्रॉपर 10 12 मिनट की तो वीडियो डालो ना, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप और आपकी जो भी सक्सेस है, आप उसके अंदर सारी नोटेबल परफॉर्मेंसेस को जो है ना आप साइडलाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपका बिगेस्ट ब्रांड आपने जो आज तक प्रोड्यूस किया है, जिसके नाम की वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो है ना, अलॉन्ग विद अदर नेम्स एज वेल, मगर जो भी बिगेस्ट नेम ऑफ योर क्रिकेट आप उसको साइडलाइन कर रहे हैं। हम्म। और फिर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी कि वो पूरी क्लिप नहीं थी, ये वाली पूरी क्लिप है। भाई एग्जैक्टली वही टाइमलाइन है दोनों क्लिप्स की। यानी कि आप क्या यार, भाई सॉरी बोल दो कि गलती हो गई, हमने गलत वीडियो शेयर कर दी है, ये वाली एक्चुअल वीडियो है, खत्म हो गई बात। हाँ। नहीं वो जी फुल वीडियो नहीं थी, ये फुल वीडियो। भाई पूरी क्लिप ही वही है, आपने सिर्फ एक जो चीज आपने एडिट की थी वो आपको अनएडिट करनी पड़ गई। हाँ। और वो भी आपको एक ट्विटर ट्रेंड ने जो है ना वो आपकी, वो तो मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उनको फिर जो है वो शर्म खा ली इन्होंने। हाँ, ये और बात है कि शर्म हाँ, खाई। ये ग्रेसफुल बात है उनकी हाँ, कि उन्होंने शर्म खा ली, वरना वहाँ जो हालात चल रहे हैं माशाल्लाह से, उस पे तो खैर आप कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसी है। और यू नो
मज़े की बात ये भी थी कि जब कुछ अरसे पहले इंडिया ने और आईसीसी ने बेसिकली जो वर्ल्ड कप का प्रोमो निकाला था, उसमें सब शोर मचा रहे थे कि बाबर आजम द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान करंटली, उसकी कोई वो नहीं है, मेंशन नहीं है, ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन, ये वो। बंदा पूछे यार तुमने खुद क्या किया फिर? मतलब ये कोई कम हरकत तो नहीं है ना उससे। तो ये बस सब चलता रहता है। तो शेरिया, क्या लगता है आपको कि ये पब्लिक का प्रेशर था या वाकई किसी ने वापस जाके सॉफ्टवेयर खोल के कंट्रोल्स ही दबाकर दोबारा एक्सपोर्ट कर दी वीडियो? नहीं, आई थिंक दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस तरह का रिएक्शन आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। आई मीन आम हमारी तरह के फैंस रिएक्ट करें तो एक अलग चीज़ है, बट इट वाज सिमिलर रिएक्शन अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, सारे क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको पिक किया, कवर किया। तो देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो आप you can only go so far with these kind of acts, or they had to do. बट द गुड थिंग वाज के लोगों ने उसको शोर मचाया, उसको प्रोटेस्ट किया, उसको। और क्योंकि फिर लोगों ने आजकल की जो जितना फास्ट हम चल रहे हैं माशाल्लाह से, लोगों ने फौरन उसको उसी वक्त एडिट मार दी थी। हाँ। और वो ज़्यादातर वहीं चल रही थी, तो उनको उनको करना पड़ गया है, क्योंकि दे वर फोर्स टू डू इट। मगर ये कि उससे अब आप मुझे बताए ना, आपने 24 आवर्स 48 आवर्स की जो जलालत खाई है, आपने या ये जो आपने आपकी जो मट्टी पलीद हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद। कोई कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना। आपने अच्छे भले नाम की अपने आपने मजाक बना दिया, हाँ। ठीक है, और फिर आप ऊपर से आपने मजीद मजाक बनवा दिया जस्टिफिकेशन देके। तो आप, जाहिर सी बात है भाई, अब आजकल के दौर में आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हाँ, अब जितना जल्दी आप ये बात समझ जाए उतना बेहतर है। आजकल का दौर और उससे बढ़ के आजकल का जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, उसमें तो बिल्कुल भी अभी हरकत नहीं कर सकते। और करनी भी नहीं चाहिए। आपने देख लिया रिजल्ट आगे। तो नहीं, उसमें अगर आप सिर्फ उस क्लिप को भी, अगर आप उसको आप जैसे क्रिटिकल रिव्यू करें, अगर आप उस क्लिप का भी, तो उसके अंदर आपने इमरान खान को तो चलो आपने साइडलाइन किया, समझ में बात आती है कि भाई कि आप पे प्रेशर होगा। आपने उसमें जो T20 वर्ल्ड कप जिस बार कैप्टन ने जीता, आपने उसको भी साइडलाइन यूनुस कर खान दिया। भी नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है, आप उसमें अफरीदी को दिखा रहे हैं, यूनुस खान को नहीं दिखा रहे। यानी कि वो, यार आप भाई जो की मोमेंट्स हैं या जो की आपके प्लेयर्स हैं इन इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स, आप उसको तो उनको तो हाईलाइट करो ना। आप कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, इस तरह की हरकतें करेंगे अगर आप, तो आपको गाली ही पड़ेंगी, और क्या पड़ेंगी। ऐसे ही है, और लोग रियलाइज नहीं करते कि क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट है दुनिया का जिसमें कैप्टनसी, यू नो गेम में कैप्टनसी का बहुत रोल होता है। आप हॉकी उठा लें, आप सॉकर उठा लें, आप अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी, जो भी अदर स्पोर्ट उठा लें, अनलेस के वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, बास्केटबॉल उठा लें, बेसबॉल तक उठा लें, द गेम इज़ रन बाय द कोच। कोच साइलेंट में खड़ा होकर, लेकिन क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट द कैप्टन, बिकॉज कोच ज़ाहिर है कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा होता। तो माई पॉइंट इज़ कि ठीक है, अफरीदी ने 2 विनिंग नॉक्स लगाए T20 वर्ल्ड कप 2009 में, जस्ट वी आर नॉट टेकिंग दैट अवे, लेकिन इट्स द कैप्टनसी दैट मैटर्स अ लॉट। सो आप किसी भी कैप्टन, किसी भी विनिंग कैप्टन को, चाहे वो सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी में हो, यूनुस खान हो, इमरान खान हो, आप नहीं कर सकते साइड लाइन। लेट्स एंड दैट ईयर। नहीं, आप नोटेबल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करें, आप अफरीदी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें, नथिंग इज, नोबडी इज टेकिंग अवे फ्रॉम हिम। मगर भाई जो कैप्टन है, जो ट्रॉफी लिफ्ट कर रहा है, जो ऑन पेपर कैप्टन है, उसको तो आप हाईलाइट करोगे ना, उसको तो आप और दिखाओगे ना एटलीस्ट, उसको तो आप ऑनर करोगे ना, वो तो कैप्टन था ना उस वक्त। बिल्कुल ऐसी है। इट जस्ट फेल्ट लाइक सम पेटी माइंडेड पीपल, उन्होंने अपने बस पर्सनल ग्रजेस निकाले। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं, यू हैव टू रन दैट ऑन मेरिट। आप ये कि यूनुस खान ने फलां चैनल पे बैठ के बात कर दी, इमरान खान का ये पॉलिटिकल वो चल रहा है, लेट्स सेट दैट असाइड। क्रिकेट, लेट्स कीप दैट क्रिकेट। सो आई एम, ऑल्दो जैसा आपने कहा कि मिट्टी तो पलीद हो गई, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी रे ऑफ होप ये नजर आई कि चलें एटलीस्ट उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया एक नई वीडियो बनाकर, जिसका मजाक और बन रहा है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट मिस्टेक रेक्टिफाई करने की कोशिश उन्होंने की। तो शेरियार, इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाएं, जो एंटरटेनमेंट की हमने बात की, आजकल मैचेस तो नहीं हो रहे पाकिस्तान के। आई थिंक द नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी ऑन August 22 अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की बातें तो करते रहते हैं। तो आज वहाब रियाज ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ बिकॉज़ मुझे लगा शायद वो काफ़ी पहले के रिटायर हो चुके हैं। लेकिन शायद फ़ॉर्मली उन्होंने आज अनाउंस किया। और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जिनके बारे में मैंने और आपने पहले भी बहुत बात की है। कुछ लोग होते हैं दे वांट टू स्टे इन द न्यूज़, दे ऑलवेज़ कम अप विद दीज़ एब्सर्ड थ्योरीज़ समटाइम्स। तो आप कुछ बताइए। आप मुझे आप बता रहे थे आज पॉडकास्ट से पहले कि वहाब रियाज ने कुछ ऐसे बोला कि हैदर अली को टीम में होना चाहिए, एंड देन समबडी एल्स वाज सेइंग कि रिजवान ने जादू किया हुआ है, एंड देन समबडी एल्स वाज सेइंग कि शर्जील खान को टीम में होना चाहिए। तो ये किस टीम की बात कर रही है? पाकिस्तान टीम की बात करें क्योंकि मोहल्ले में टूर्नामेंट हो रहा है। कर तो वो पाकिस्तान टीम की बात रहे हैं, मगर उसको ट्रीट वो लोग इसी तरह ही करते हैं। हाँ। अब महावराज ने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ली है अभी उन्होंने, वो लीग्स वगैरह के लिए अभी भी अवेलेबल है। मोस्ट लाइकली वो पीएसएल भी खेल ही जाएंगे, और मिनिस्टर वो कब तक रहते हैं ये भी देखना है। हम्म। तो मगर ये कि उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था ना, आई डोंट नो कि आजकल को आपको पता नहीं होता कि कितनी एक्यूरेट बात है, मगर somebody was पुटिंग अप के भाई के वहाब रियाज ने बोला है कि अगर पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है या एशिया कप में वो वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो उसमें हैदर अली का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि उसकी काउंटी की परफॉर्मेंसेज अच्छी जा रही हैं, बट बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंसेज उसकी नहीं है। और दूसरा राइट। ये कि भाई कि आप करंट जो आपकी प्लेइंग 11 है या इवन स्क्वाड है उसमें उसकी जगह ही नहीं है। आप ये कहना आसान होता है यार कि उसको खिलाना चाहिए या उसको डालना चाहिए टीम में। भाई ये बताओ ना उसको किसकी जगह पर डालना चाहिए, किसको बाहर करके आप हैदर अली को वापस लेकर आओगे, ये नहीं कोई बताएगा। ठीक है। बिल्कुल। हैदर अली की परफेक्ट अभी भी जो अगर आप काउंटी में परफॉर्मेंसेस देखें वो टॉप ऑर्डर में आ रही है। हम्म। ठीक है। तो मिडिल ऑर्डर का एक्सपीरियंस तो आपने कर लिया उसको देख के। ठीक है, जो उसकी अच्छी खासी क्रिकेट चल रही थी आपने उसको सत्यानाश कर दिया, हाँ। फिर बाहर कर दिया। अब वो टॉप ऑर्डर में जाके अपने आप को दोबारा से जो है ना वो रिकग्नाइज करवा रहा है, तो आप उसको दोबारा से मिडिल ऑर्डर में लाने के चक्करों में लगे में, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो आपका रिप्लेस होगा नहीं। तो ये है कि हम इस तरह ये आपको पता चलता है कि ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का लेजेंड सो कॉल्ड का ये हमारा लेवल है। हम्म। उधर से जी वो प्रोफेसर साहब जो टेक्निकल कमेटी में भी बैठे हुए हैं, सही है, उनका एक किसी ने स्टेटमेंट चलाया हुआ था कि जी वो शर्जील खान को टीम में होना चाहिए। भाई बंदे ने जब से वापस आया है एक दफ़ा ओडीआई नहीं खेला है, T20 में ले दे के उसको वापस लेकर आए थे। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी फ़खर, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, 3-3 4-4 ओपनर, शान मसूद की जगह टीम में नहीं बन रही है एज अ ओपनर। हम्म। आप कह रहे हैं जी वो शर्जील खान को डाल दें, तो अब बंदा क्या बोले। इस तरह की आप बातें करेंगे तो यही पता चलता है कि हमारे किस तरह के माशाल्लाह से लेजेंड जो है ना वो रहे हैं हमारी टीम में, किस तरह की वो जो है ना बातें करते रहते हैं। वो तो खैर बेचारे वो जो रिजवान के पीछे आजकल पड़े हुए हैं वो तो बेचारे बिल्कुल, वो तो खैर शुरू से ही फारिग थे माशाल्लाह से। वो जब से अभी उनको बहुत सरफराज याद आ रहा है, जब सरफराज कैप्टन था तो यही लताड़ रहे होते थे बैठ के। हाँ, ऐसे ही है। सही है ना, अभी उनको बहुत सरफराज याद आ गए। वो फ़हीम अशरफ को क्रिटिसाइज, भाई फ़हीम अशरफ की क्रिटिसिज्म करो तुम उसकी सिलेक्शन पे, कह रहे हैं जी आसिफ अली को चांस देना चाहिए था। अबे भाई आसिफ अली को चांस वो T20 जो इसका फॉर्मेट है वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता हाँ। है इंटरनेशनल में आगे। जो वनडे वो खेलता नहीं है उस तरह से, या उसकी उस तरह से नोटिसेबल परफॉर्मेंसेज नहीं है। आप कह रहे हैं डाल दो उसको वनडे में लाके, और डाल के क्या करेंगे आप, किसी जगह पे खिलाएंगे आप उसको? तो हाँ, यही यही मतलब इंटेलेक्ट लेवल इनका समझ में नहीं आता कि यार आपने इतनी क्रिकेट खेली है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अब रिटायर हो चुके हैं, कि यार आपने इतनी क्रिकेट की और इन्हीं लोगों के साथ खेली है। यू गैस शुड नो बेटर। हमसे बेहतर आपको नज़र आना चाहिए कि भाई इतने मतलब जो नए लड़के आए हैं, एक तो पहले भी हमने बहुत दफ़ा बात की थी कि पाकिस्तान इज़ नाउ रनिंग इनटू ए गुड प्रॉब्लम बेसिकली, विच इज़ द बेंच स्ट्रेंथ। अब कुछ लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया, नए लड़कों को चांस मिला, उन्होंने उस चांस को दोनों हाथों से ग्रैब किया। अब उनकी जगह फॉर नाउ एटलीस्ट पक्की है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग। जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तब आप बात करें। जब अब आपके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जैसा आपने कहा, तो भाई किस जगह पे डालेंगे उन्हें? आई मीन ये समझ नहीं आता कि ये सुबह उठ के मतलब जो दिमाग में ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं। आई मीन जस्ट हैव सम थॉट फर्स्ट। कुछ सोचे तो सही कि यार आप किस बारे में किसके लिए बात कर रहे हैं। सो इट जस्ट
वही बात है ना कि या तो इनको रेलेवेंट रहना होता है और या इन्हें एंटरटेन करना होता है, बट इट्स नहीं, जस्ट वो आउट ऑफ इस माइंड। तरह के क्रिटिसिज्म में वो मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था। एक तो खैर मसला वो भी है ना कि आप जिस चैनल से एसोसिएट होते हैं आपको उस चैनल की पॉलिसी को भी लेके चलना होता है। अब एक चैनल ने पॉलिसी बनाई हुई है कि जी हमने हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करना है, तो ये बैठ के भी जो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं बैठ के बस क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, और फिर कहते हैं जी हमने क्रिकेट खेली हुई है इसलिए हमारे जो मुंह में आता है हम बोल सकते हैं। भाई अब वो फरमा रहे हैं बैठ के कि जी कि वो रिजवान जो है ना टेस्ट सीरीज के अंदर फील्डिंग करने आ जाता है या आ गया था, तो ये बाबर बाबर आजम को जो है ना शर्म आनी चाहिए कि वो रिजवान को हर चीज़ में घुसा लेता है। हुरैरा को लेके गए थे तो हुरैरा से क्यों नहीं फील्डिंग करवाई, उसको क्यों नहीं एक्सपोजर दिया। अबे यानी कि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो घूम फिर के बाबर पे डाल दो कि जी वो बाबर ने भेज दिया, बुला लिया उसे, यानी कि वो जैसे वो वहां पे बैठ के उसको इसी बात की परेशानी लगी हुई है कि रिजवान क्यों नहीं है फील्ड पे। अच्छा, अब ये एक बात मुझे बताएं शहरियार कि फील्डिंग से कौन सा एक्सपोजर मिलता है? पता नहीं मतलब यार उनके कम ऑन उनको यार। मिलता होगा शायद, उन्होंने जो क्रिकेट जितनी भी खेली है उनको शायद फील्डिंग में एक्सपोजर मिलता होगा, जब भी वो चाह रहे हैं कि हुरैरा को हाँ। एक्सपोजर मिले। भाई हुरैरा का स्क्वाड में नाम आ गया, वो नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ जो है वो डग आउट शेयर कर रहा है, हम्म। टीम के साथ रह रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। अब इससे ज़्यादा एक्सपोजर क्या चाहिए उसको, मैच खिला दो फिर डायरेक्ट। वही ना, मतलब अगर आपने एक्सपोजर देना है तो यार मतलब फील्डिंग में क्या एक्सपोजर? तो ये यार फॉर एग्जांपल, ये बहुत अगेन बात तो ये कि बहुत पेटी बातें हैं यार। अगर आपके पास एक जूनियर लड़का है, आपने उसको अगर पानी के काम पे लगाया हुआ है, तो यू वुड ब्रिंग अ सीनियर पर्सन टू फील्ड। कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे आपने कहा कि मुड़ के बाद फिर बाबर पे डालनी होती इन्होंने। अगर बाबर जो कोई और कैप्टन होगा उसको भी बात डालेंगे। सरफराज के कम पीछे पड़े हुए थे ये। और यही लोग जो आज शर्जील खान की बात कर रहे हैं, आसिफ अली की बात कर रहे हैं, और इसकी हैदर अली की बात कर रहे हैं, आज यही लोग टीम में होते ना, तो ये उनके पीछे पड़े हुए होते। सो दे जस्ट नीड समथिंग टू टॉक अबाउट इट, फील्स लाइक। वो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि चैनल की जो पॉलिसी होती है ना हाँ, वो उसी को लेके चल रहे होते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि भाई कि हमें क्या बोलने से रेटिंग मिलेगी और क्या बोलने से रेटिंग नहीं मिलेगी, तो बातें वही करनी है जिससे रेटिंग मिले। तो ये बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह की बातें जो है ना वो जस्ट टू स्टे इन द न्यूज़ वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। हम्म। कवर करने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई के मुझे जो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो वो हुई थी ना, कहने लगे कि जी कि वो हमने क्रिकेट खेली भी इसलिए हम क्रिकेट की बातें करते हैं। अब मैंने कहा भाई ये इतनी जितनी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं इसमें से क्रिकेट की बात कौन सी थी? कोई भी नहीं। तो कह रहे हैं जी मैं क्रिकेट हमने खेली हुई है इसलिए हमें क्रिकेट की बातें कर सकते हैं, आपको समझ नहीं है हमें समझ है। एंड अच्छा भाई एंड एंड अल्लाह। फॉर आवर ऑडियंसेस लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये हम क्यों ऐसे कह रहे हैं। हम ऐसे इस तरह इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये लोग क्रिकेटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। क्रिकेट की बात क्या होती है कि आपने स्टैट्स पे देखना है, आपने देखना है कि हाँ यार, अगर बाबर, सलमान या जो भी है वो बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, बॉलिंग में कौन अच्छा कर रहा है। दिस इज क्रिकेट टॉक। यू कैन टॉक अबाउट स्ट्रेटजी, यू कैन टॉक अबाउट प्लान्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स इज क्रिकेट टॉक। बट ये बात करना कि रिजवान ने जादू किया हुआ है, उसको टीम में होना चाहिए, उसको मतलब ये दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज नाउ यू आर टेकिंग इट एट अ पर्सनल लेवल। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो हैं उनको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। आप किसी भी फील्ड में बात करें, यू हैव टू मेक श्योर कि यू डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल टॉक वर्सेस द प्रोफेशनल टॉक, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो शरियार, बिल्डिंग अपॉन दिस, ये जोक्स तो चलते रहेंगे पीसीबी की तरफ से और उनके जो द पीपल एसोसिएटेड विद देम। Now if we shift gears towards cricket talk ourselves basically, तो अफगानिस्तान की सीरीज़ आ रही है, उसके बाद एशिया कप है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है, और इस बारे में हमने थोड़ी सी बात पिछले एपिसोड में भी की थी। तो अभी लंका प्रीमियर लीग चल रही है, उसमें ऑल्दो कोलंबो स्ट्राइकर्स जिसमें बाबर आजम खेल रहे थे वो आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से। एंड आई एम वन ऑफ द पीपल, एंड आई एम श्योर यू आर एज वेल, कि जो हम लोग बाबर के बहुत फ़ैन हैं बिकॉज ही इज़ द बिगेस्ट ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। तो अक्सर तो हम मतलब जैसे बाबर आउट हुआ तो मैच बंद करके चले जाते हैं, यार चलो छोड़ो कुछ और काम कर लेते हैं। बाबर ने 100 किया, बाबर ने 50 भी किया। बाबर अब तक कोलंबो के लिए, बल्कि आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर था। आई डोंट नो इफ दैट चेंज टुडे और नो, बट जितने भी उसने गेम खेले उसमें ही स्कोर्ड क्वाइट अ लॉट। ठीक है, बीच में वो कुछ स्कोर नहीं कर पाया, और अगर आप बाकी टीम
के बैटर्स की परफॉर्मेंस देखी तो बाबर वाज स्टैंडिंग आउट बेसिकली, नोबडी एल्स कुड sort of keep up with Babar when he was batting. तो स्कोर में थोड़ा सा डिप आया और अब आगे अफगानिस्तान की सीरीज स्टार्ट होने वाली जो कि 50 ओवर फॉर्मेट है, एंड दैट इज़ बाबर्स बेस्ट फॉर्मेट। ही हैज़ 59 प्लस की एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट। और मैं एक्चुअली अभी एक स्टैट भी शेयर करूंगा आपसे, मैंने कल ही क्रिकेट इन्फो पे देखा कि 2019 से अब तक 2019 के वर्ल्ड कप से अब तक ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन्स और सबसे ज़्यादा एवरेज इस वक्त बाबर आजम की है। एंड you're talking all the top batters. तो आई एम बिल्डिंग दिस अप टू बेसिकली आस्क यू दिस कि बहुत अभी टेस्ट क्रिकेट खेली, अभी T20 बीच में खेलते रहे। तो हाउ डू यू सी बाबर्स परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली? हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात में आते हैं, बट बाबर की आप परफॉर्मेंस और बाबर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीरीज़ में? बिकॉज आपको पता है अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं, श्रीलंका में बॉल टर्न भी बहुत होगा, एंड वी ऑल नो कि बाबर की जो वीकनेस है एक्सटेंट, लेकिन उस पर लग रहा है कि वो काफ़ी काम कर रहे हैं बिकॉज ही हैज़ इम्प्रूव क्वाइट अ बिट। तो आपको क्या लगता है कि बाबर से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन दिस फॉर्मेट इन विच ही इज बेसिकली आउटशाइनिंग एवरीबॉडी एल्स? नहीं, हमने जैसे पिछले एपिसोड में भी बात की थी ना कि चैलेंजिंग कंडीशंस तो होंगी, ठीक है। आप जितना ये एलपीएल खेला है अच्छी बात है, पिचेस का आइडिया हो गया होगा, कंडीशंस का आइडिया हो गया होगा, और और ये रिफ्लेक्ट भी किया उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस पे कि इवन दो उसने सेंचुरी की, उसने 50 की, मगर रेस्ट ऑफ द गेम्स में उसने वो उतना कंफर्टेबल नज़र नहीं आया, ठीक है। एक तो खैर कुछ बहुत सारे गेम्स में तो उसको उस तरह से स्टार्ट भी नहीं मिला, ही गॉट आउट इन द फर्स्ट 3-4 ओवर्स, मगर दैट शोज के उसकी टीम में जितने भी बैटर्स थे, कोई किसी ने भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई थिंक एक और स्टैट उन्होंने एलपीएल वालों ने लगाया हुआ था कि बाबर ने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। आई थिंक 27%, यस। 27% ऑफ द रन स्कोर्ड बाय कोलंबो आर फ्रॉम बाबर। तो कोलंबो स्ट्राइकर की टीम को देख के जो है ना वो कराची किंग्स वाली वाइब आ रही थी बेसिकली। कि वो वही जो है ना सिंगल हैंडेडली उनको लेके चल रहा था। But talking about the conditions and the pitch and the how difficult is to bat there, obviously ये चीज़ हमें ओडीआई सीरीज में नज़र आएगी। मगर मुझे नहीं लगता कि बाबर बहुत ज़्यादा शायद वो परफॉर्मेंसेस कैरी करेगा जो उसने एलपीएल में दी हैं। ऑब्वियसली डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, आप थोड़ा कैजुअल भी होते हो, आप उस तरह से फोकस या सीरियस नहीं होते हो जो आप इंटरनेशनल मैचेस में होते हो। तो ऑब्वियसली आई होप के ही हैज़ मेड नोट्स ऑफ जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन प्लेइंग एलपीएल, और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके ही विल कम आउट ऑफ दैट बैड पैच जो नज़र आया है थोड़ा बहुत एलपीएल में। क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे दूसरे बैटर्स भी जो गए हैं वहाँ पे बैटिंग करने, नवाज की इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं आई है, बट जैसे इफ्तिखार टोटली फ्लॉप गया है, राइट। सो फ़खर ने भी ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एटलीस्ट उसको देख के लग रहा था कि उसने कुछ अपने जितने भी अभी तक मैचेस खेले वो वहाँ पे अपने आप को उसने अप्लाई किया है, टाइम दिया है, थोड़ा खड़ा पिच पे खड़ा रहा है वो। इसी तरह हारिस है, हारिस ने एक अच्छी नॉक खेली है। तो हमें ग्लिम्सेस मिले हैं परफॉर्मेंसेस के, मगर ये कि हाँ कंसिस्टेंसी इस तरह से किसी की भी नज़र नहीं आई है। और अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो ऑब्वियसली वो टफ टाइम तो देंगे हमें फॉर श्योर। बिल्कुल ऐसी है। तो शरिया जैसा कि अप्रोच हमने देखा था टेस्ट मैच में नज़र आई थी कि एक डिफरेंट पॉजिटिव एग्रेसिव अप्रोच है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान वही मेंटालिटी 50 ओवर के फॉर्मेट पे भी नज़र आएगा? एंड आई आस्क दैट क्वेश्चन स्पेसिफिकली बिकॉज आज मैं आई थिंक पाक पैशन पे देख रहा था, जो हमारे कोच हैं इस वक्त, हेड कोच, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि वी आर वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू आवर प्लान्स, वी आर क्लियर ऑन आवर अप्रोच। और बेसिकली उन्होंने कहा था कि मतलब हर फैसेट पे ना हमारे पास क्लैरिटी है, नोबडी हैज़ एनी डाउट्स।
तो उससे जो मैंने इंटरप्रेट किया वो ये किया था कि कि जो एक शिफ्ट हमने देखा है पाकिस्तान की अप्रोच में खासकर बैटिंग में, वो हमें शायद कैरी होता हुआ नज़र आए इस सीरीज़ में, एंड देन होपफुली इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप एज़ वेल। तो आपको भी लगता है कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी पिछली एपिसोड में भी कहा था कि फॉरेन कोचेस के आने से जो एक चीज़ जो बहुत ही नोटिसेबल होती है ना, वो ये होती है कि आपको जो भी मैनेजमेंट की तरफ से प्लान्स मिल रहे होते हैं या जो स्ट्रेटजी बन रही होती है, जो टैक्टिक्स डिस्कस हो रही होती है, उनमें बहुत क्लैरिटी होती है। हम्म, उनमें और वो समहाउ प्लेयर्स को भी जो है ना वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है, और कुछ प्लेयर्स वाकई में उनकी परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव हो जाती हैं। बाबर इज़ अ की एग्जांपल के मिकी आर्चर के अंडर उसने उसने जिस तरह से प्रोग्रेस किया था, ओह या। वो नज़र आ रहा था कि उसने उस पर काम किया हुआ था और उसने उसके प्लान्स फॉलो किए हैं। और जब से ये ग्रैंडबर्न हेड कोच बने, आप सलमान अली अगर की परफॉर्मेंस देख लें, आप हम्म, साउथ शकील की परफॉर्मेंसेस देख लें, तो वो इंटेंट, वो अप्रोच तो नज़र ऑब्वियसली आएगी। और वो जो मिडिल फेज़ को जो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हम मिडिल फेज़ में बी एट बॉलिंग या बैटिंग, जो हम मैचेस जहाँ पे लूज़ करें, जहाँ हमने लास्ट हम्म, एपिसोड पे भी बात की थी, वो एक की कंसर्न एरिया है हमारा, एंड आई होप कि वो उस पर इस सीरीज़ में काम करेंगे। नाउ गिवन के जिस तरह से साउथ शकील ने परफॉर्म किया है इन द टेस्ट मैचेस, और तैयब ताहिर ने इमर्जिंग कप में अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स और दूसरे स्पिनर्स के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इफ्तिखार भाई जो है ना वो अफगानिस्तान सीरीज में शायद ना ही खेल पाए। हम्म। एंड अगेन दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज दैट वी आर सीइंग। अगर एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन ही डिजर्व्स अ चांस। तो इफ्तिखार का भी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन या दैट स्पॉट इज लुकिंग वेरी टफ फॉर हिम। तो शरियार, आपने मिडिल फेजेस की बात की और इससे मुझे एक और चीज़ याद आई जो आज मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था। किसी पेज पे किसी ने एक पोस्ट लगाई हुई थी, वो ये था कि अगर कभी पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट 11 वनडे में लिस्ट तैयार हो, या ग्रेटेस्ट स्क्वाड की आप बात करें, 15 लोग की लिस्ट अगर कभी कंपाइल हो, तो उसमें फ़खर ज़मान का नाम ओपनर्स में ज़रूर आना चाहिए। और वो प्योरली स्टैट्स पे बात कर रहे थे, विद 48 प्लस की एवरेज, उनका हाई स्ट्राइक रेट, दैट स्टैंड्स आउट फॉर एनी ओपनर दैट वी हैड, दैट हैड मिनिमम 1000 रन्स। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कि हमारा जो एशिया कप और ख़ासकर वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करेंगी, बिकॉज अगर वो पर टोन एक स्पेसिफिक टोन सेट कर दे, तो फिर आगे के जितने भी बैटर्स आएंगे वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मैच में फ़खर ज़मान ऊपर नीचे होते हैं, तो कितना प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आएगा? और वो जो हम पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, एग्रेसिव बैटिंग की बात कर रहे हैं, जो प्लान्स की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस चीज़ पे भी काम कर रहे होंगे कि अगर ये सिचुएशन हुई, तो मिडिल ऑर्डर ने उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है और किस तरह से सॉर्ट ऑफ रीसेट करना है मिडिल ऑफ द पिच? नहीं, वो तो डेफिनेटली बात हो रही होगी, क्योंकि अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देखें तो हमारे दोनों ओपनर्स ने कोई बहुत ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी। इन पर्टिकुलरली फ़खर की जो परफॉर्मेंसेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इमाम ने शायद फिर भी मेरे ख्याल से शायद आखिरी मैच में सेंचुरी कर दी थी, नहीं, बांग्लादेश वाले मैच में सेंचुरी भी कर दी बांग्लादेश शायद। वाले मैच में, और बीच में भी उसके 50 प्लस के स्कोर्स थे, मगर फ़खर ने उस तरह से कंसिस्टेंटली रन नहीं किए थे। और जिसकी वजह से जो है ना वो आपको ओपनिंग में स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता था, बाबर जल्दी अंदर चला जाता था, और देन शुरू के मैचेस में तो आप हफीज़ और मलिक दोनों को खिला रहे थे। वो मलिक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो तो हारिस सोहेल के आने के बाद से आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ था, एंड देन यू वर एबल टू स्कोर डिसेंट। तो वो जो बात है मेरे ख्याल से उसकी प्लानिंग बिल्कुल करनी होगी, एंड आई थिंक दैट्स द वेरी रीज़न वाई दे आर कीपिंग तैयब ताहिर इन द स्क्वाड। और वी नो विद इफ्तिखार और सलमान एंड नवाज और शादाब, दे आर टू मैनी ऑलराउंडर्स। हम्म, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, एंड आई स्टिल फील के साउथ शकील की जगह बनती है स्क्वाड में। He should be included for Asia Cup and as well as World Cup, क्योंकि वो प्रॉपर एक मेच्योर प्लेयर है। वो हम्म, इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए रेडी है। उसके अंदर वो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं कि वो इन बड़े टूर्नामेंट्स में जाके प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके और खेल सके। तो बट ये कि हाँ, हमें मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इशू
अफगानिस्तान सीरीज में भी आएगा, जस्ट बिकॉज कि जो वहाँ पे कंडीशन है, जिस तरह से वहाँ पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी इमाम ने कोई भी गेम खेला नहीं है वहाँ पे, और आई थिंक श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी कोई बहुत ख़ास उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो देयर वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस कि जहाँ पे आपको ओपनिंग आपका स्ट्रगल करेगा और मिडिल ऑर्डर को बल्क ऑफ द रन्स करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी कि वो कैसे टैकल करते हैं, और स्पेशली जो मिडिल फेज है जहाँ पर आपका रन रेट स्लो हो जाता है, उसको कैसे टैकल करते हैं ये देखना होगा। बट इट्स गुड टू सी के उन्होंने एक की एरिया मार्क किया हुआ है, एंड होपफुली दे आर वर्किंग ऑन इट। राइट, और आपने सर्फ शकील के बारे में जो बात की, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, और वो आपको एक बहुत सॉलिड बैलेंस देते हैं। कि अगर आपने सिचुएशन वाइज बैटर्स ऊपर नीचे करनी है, कुछ भी आपने करना है, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस समबडी फ्रॉम द प्लेइंग 11 विद सर्फ शकील इन वन ऑफ द गेम्स, ही गिव्स यू दैट बैलेंस। वाई? बिकॉज वो इनिंग्स रोक के भी खेल सकते हैं, वो जहाँ चार्ज करना है वो चार्ज भी कर सकते हैं, एंड ही आई बिलीव हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज ऑल्सो गुड। सो आई थिंक ये सब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ही इज़ अ कंप्लीट बैटिंग पैकेज। और शरियार हम सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, उसमें जो फैक्टर्स उसके जो उसकी इंक्लूजन में की रोल प्ले कर सकते हैं ना, वो तो एक तो वो लेफ्टी है, दूसरा ये कि वो मिडिल ऑर्डर का बैटर है, तीसरा ये कि जब आप मिडिल फेज की आप बात कर रहे हैं, मिडिल फेज जो है वो आई बिलीव 20 ओवर से लेके 40 ओवर तक का है, या 15 ओवर से लेके 40 ओवर तक का जो मिडिल फेज है, वहाँ पर आपके 4 प्लेयर्स बाहर होते हैं सर्कल के, राइट। अब तो वो जो फेज है उसमें आपके लिए एक तो मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी का होना, प्लस ये कि वहाँ पर आपके लिए बाउंड्री निकालना जो है वो इन फॉर्म बैट्समैन के लिए आसान है एज कम्पेयर टू आप किसी हार्ड हिटिंग ऑप्शन के लिए की तरफ जाएं, क्योंकि वो प्रॉपर बैट है, ही कैन लुक फॉर गैप्स, ही कैन स्कोर रन्स, वो सिर्फ अपने बड़े शॉट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंगल डबल कर सकता है, वो गैप्स निकाल सकता है, वो लंबी बैटिंग कर सकता है, he can stay there for 20-30 overs। तो मेरे हिसाब से उस पे चांस लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शेरिया, अगर हम बॉलिंग की तरफ शिफ्ट करें तो कुछ मैचअप्स हमारे जहन में आते हैं। ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑब्वियस वन, अगर हम पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेके चलें, तो द मोस्ट ऑब्वियस वन इज़ शाहीन आफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा एंड अदर बैटर्स एज वेल। लेकिन जो एक एंड नसीम शाह इज़ गोना बी वेरी क्रूशियल ऑफ कोर्स, क्योंकि नसीम शाह इन माय ओपिनियन आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट में जो सबसे कंप्लीट बॉलर है दैट इज़ नसीम शाह। ठीक है, शाहीन आफरीदी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, उसका बॉल स्विंग होता है, ही इज़ वेरी लीथल विद इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। हारिस रऊफ हैज़ अ पेस फैक्टर, लेकिन नसीम शाह हैज़ इट ऑल। ही कैन बॉल in the beginning, in the middle phases, or at the end, and he has special plans for each phase. लेकिन जो मैचअप एक मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो हारिस रऊफ और विराट कोहली का है, एंड आई से दैट बिकॉज आपको याद होगा कि एशिया कप में हारिस रऊफ ने बहुत अनकंफर्टेबल रखा था कोहली को, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो हुआ पिछले साल, उसमें हारिस रऊफ ने पकड़ा हुआ था बहुत अच्छे से, लेकिन वो दो जो शॉट्स मारे कोहली ने, खासकर जो फ्रंट पे पंच करके छक्का मारा था, मीन द अनबिलीवेबल शॉट एट दैट पेस। तो मुझे शायद आप एग्री करें मेरी इस बात से कि एज अ बॉलर अगर हमें कहीं बॉलिंग करने का मौका मिले जहाँ पे पिच हमें थोड़ा सा बाउंस दे रहा है, तो हम थोड़े से ना वो हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। हम वी वांट टू यूज़ द बाउंस लिटिल बिट, ये वो, खास करके आपका स्पेस की हो तो जिस बॉल पे कोहली ने 6 मारा था, फॉर सम रीज़न आई वाज होपिंग कि हारिस रऊफ उसको फुल मार दे, बट मे बी इट्स द बाउंस ऑफ द विकेट दैट गॉट हिम कैरिड अवे या जो भी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि Asia Cup में Haris Rauf had the upper hand, then Virat Kohli came back. Now in the Asia Cup coming up and the World Cup again, I'm looking forward to that matchup the most because I think वो एक sort of, because online hype इतना हुआ था Asia Cup के बाद and then World Cup के बाद दोबारा एक hype create हुआ, so I think people online will be focusing on that matchup particularly. तो आपके जहन में क्या है, क्या लगता है आपको कि बॉलिंग में अगर हम इंडिया पाकिस्तान को लेके चलें for now, तो what sort of matchups are you seeing, or do you see this matchup between Haris Rauf and Virat Kohli to be an exciting one? नहीं, ऑब्वियसली हारिस रऊफ और कोहली का मैचअप बनता है, इवन शाहीन शाह और कोहली का मैचअप बनता है। नसीम शाह ऑब्वियसली विल बी मोर लीथल अगेंस्ट राइट हैंडर्स। तो मैचेस तो काफ़ी बन सकते हैं, बट द
प्रॉब्लम जो एक हमारे बॉलर्स में आ रही है ना, वो ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी पे जो है ना रिलाई करने लगे फॉर सम ऑड रीज़न। जब आपके पास एक जेन्युइन पेस ऑप्शन अवेलेबल है एंड ऑल ऑफ देम कैन बोल एट अ डिसेंट पेस ऑफ 145 प्लस, बट आई मीन स्लो बॉल्स, स्टॉक बॉल्स, इस तरह की ये जारी वो इन पिचेस पे ये सरप्राइज एलिमेंट होने चाहिए। बिल्कुल। नॉट कि आप इन्हीं पर ही रिलाई करें एंड आपकी वन ऑट बॉल जो है वो 140 या 145 प्लस पे आ रही है। तो हम लोग को यॉर्कर्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम लोग यॉर्कर्स पे बहुत वीक हैं। हम लोग अब बैट्समैन को टेस्ट नहीं करते, हम लोग शॉर्ट बॉल से टेस्ट नहीं करते। और बहुत सरप्राइजिंग मेरे लिए ये होता है कि इन तीनों के पास पेस है और ये तीनों एक्यूरेट बाउंसर्स ही मारते हैं। बिल्कुल। तो ये एक अजीब सी, क्योंकि अगर आप इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें तो जैसे मार्क वुड बॉलिंग कराता है, वो आई मीन वो छोटे छोटे स्पेल कराता है 2 3 4 ओवर के, मगर ही गेव इट ऑल। यप। वो पूरा जो है वो उसको देता है और उसमें उसकी कभी भी पेस जो है वो 150 से नीचे नहीं आती है। बिल्कुल ऐसे ही। जिसकी तो एग्जांपल ये हमने टेस्ट सीरीज में देखी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। राइट, तो ही वॉज द वन हु मेड दैट डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से जो है ना, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये वाला फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एनी टीम। बिल्कुल ऐसे। एंड आप शोएब अख्तर को देखें, जब वो खेला करते थे अपनी पीक पे, तो उनके बाउंसर्स कितने एक्यूरेट होते थे। आई मीन आई एम श्योर कि अभी भी हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, द बाउंसर्स दैट ही यूज्ड टू बॉल। और उसके अलावा वी डोंट इवन हैव टू गो दैट फार बैक। आप वहाब रियाज को देख लें कि ठीक है, आई एम ही इज़ नॉट समवन दैट आई वुड से कि आई एम अ बिग फैन ऑफ, लेकिन बाउंसर्स जब भी वहाब रियाज ने यूज़ किए, इवन पीएसएल में भी आप देखें तो बहुत एक्यूरेटली यूज़ करते हैं वो। इवन मोहम्मद आमिर, आई मीन मोहम्मद आमिर, जैसे फ़खर ने उस दिन कहा था एक इंटरव्यू पे कि ही डजंट बॉदर यू विद पेस, बट ही बॉदर्स यू विद विद द फैक्ट ही डजंट गिव यू एनी रूम। लेकिन इवन मोहम्मद आमिर के बाउंसर्स भी काफ़ी एक्यूरेट हुआ करते थे, अप अंटिल रिसेंटली। तो आई एग्री कि आई फील है कि हमारे करंट बॉलर्स जो हैं, दे फॉल समवेयर इन द मिडल। ना ही बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर्स हैं और ना ही बहुत अच्छे बाउंसर्स हैं। समवेयर इन द मिडल है। हारिस रफ का हाँ ठीक है कि यॉर्कर कभी बार अच्छे आ जाते हैं एंड में। शाहीन का ये है कि शुरू में यॉर्कर अच्छे मारते हैं, लेकिन शाहीन का मुझे जो हमेशा डर लगता है ना, वो यही होता है कि यार वो जब यॉर्कर पे ज़ोर मारता है ना, तो बॉल फुल टॉस हो जाता है शुरू में। और नया बॉल अगर फुल टॉस हो और फील्ड अंदर हो, तो उसका मज़ा ही और होता है। और आई जस्ट वांट टू से दिस कि दो चीज़ें ना मुझे हमेशा तंग करेंगी लाइफ में क्रिकेट को लेकर। एक मिसबा का वो शॉट 2007 के वर्ल्ड कप का, और ये बिकॉज़ मैं शिकागो में था, रात का टाइम था और मैं मैच लाइव देख रहा था ऑनलाइन अपने फ़ोन पे। एंड आई एम गोना कीप सेइंग दिस कि आई वाज़ होपिंग कि हारिस रऊफ विल बॉल अ यॉर्कर, बिकॉज़ वी हैड सीन कि उसने कितना तंग किया था ना। आई जस्ट एज़ सून एज़ द बॉल लैंडेड, मेरा दिल वाज़ लाइक यार ओके दिस इज़ गॉन एंड इट एक्चुअली वेंट। नहीं, और सो इवन वो जो बॉल उसने कराई है ना, ही डिड नॉट बोल दैट बॉल विद हिज शेयर पेस। वो एक चेंजअप था, एग्ज़ैक्टली या ठीक है। तो इतने क्रूशल मोमेंट पे आप, आई थिंक इट वाज द लास्ट डिलीवरी, सेकंड लास्ट, और क्योंकि लास्ट पे वो फिर लेग पे छक्का मारा था उसने। अच्छा, तो वो अगर सेकंड लास्ट बॉल है, आप स्पेल ख़त्म कर रहे हैं, आपको पता है आखिरी ओवर नवाज ने कराना है, राइट, और उस पे भी आप चेंजअप करा रहे हैं, तो इट्स अ बिग रिस्क। और आपको पता है कि दे हैव टू गो फॉर इट, दे एग्ज़ैक्टली। हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर इट। और ऐसी अगर आप वो सिचुएशंस में आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना यू नो आप अगर आप वो इसे एक छक्का भी आप हटा दें, तो देयर वाज नो वे दे वुड हैव चेस्ड इट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नाउ एशिया कप में और वर्ल्ड कप में आई होप कि हमारे बॉर्डर्स जो है ना इस चीज़ को माइंड में रखेंगे भाई। देयर इज़ अ प्लेस एंड टाइम फॉर एवरीथिंग, कि आप जो है ना हर जगह एक्सपेरिमेंट नहीं करते, यू हैव टू गो विद योर स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसी है। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड आवर ऑडियंसेस, आवर लिसनर्स और व्यूअर्स, कि हम यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं, आई मीन ऑफ कोर्स जब आप फील्ड में होते हैं, क्रिकेट फील्ड में होते हैं, तो एक प्रेशर डिफरेंट होता है। जब आपको 1 लाख बंदा स्टेडियम में बैठ के देख रहा है और पता नहीं कितने करोड़ लोग आपको घर पे बैठ के देख रहे हैं, तो एक देयर इज़ अ प्रेशर, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, एंड वी आर नॉट
in any way saying we know any better than them. But because we're big cricket fans, so this is just our commentary on the things, and we just hope for the best. We wish them all the best, but we would really hope कि थोड़ा सा यहाँ से बॉल करें. But we'll see. I'm excited. I think this is gonna be a good World Cup, good Asia Cup. और Asia Cup पहले हो रहा है. This is good because जितनी भी अगर हमारी कुछ ऊंच नीच भी है भी, एंड आई बिलीव पर्सनली आई बिलीव कि अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो और अच्छे टाइम पे हो रही है, बिकॉज जो स्पिन बॉलिंग आपको मिलेगी और जिन ट्रैक्स पे आपको स्पिन बॉलिंग मिलेगी वहाँ श्रीलंका में, दैट विल एक्सपोज यू, एंड इट्स बेटर टू बी एक्सपोज नाउ देन इन द टूर्नामेंट itself. So we just hope it all goes well. तो Sharyar, towards the end, आपके फिर आई जस्ट वांट टू कम बैक टू द अर्लियर टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, कि हमने बाबर की बात की कि बाबर से क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपने थोड़ा सा हमें ये भी बताया कि हाउ साउथ शकील शुड बी इन द टीम, तैयब ताहिर को टीम स्क्वाड में जो लिया है उसकी क्या रीजनिंग है, ये सब कुछ. लेकिन जो बाकी लोग हमारे स्क्वाड में हैं उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेसिफिकली इन दी सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान? आई रियली वुड लाइक टू सी रिजवान स्टेपिंग अप. ठीक है कि उसकी न्यूजीलैंड सीरीज में परफॉर्मेंसेस अच्छी थी एट नंबर 4, बट चैलेंजिंग कंडीशंस होंगी अगेंस्ट अफगानिस्तान. क्वालिटी स्पिनर्स होंगे. ही विल बी प्लेइंग एट नंबर 4, नंबर 5. तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ यार कि उसमें जान है, उसमें स्ट्रेंथ है इतनी कि अगर आपसे ऊपर 2-3 विकेट आपकी गिरती हैं तो दे आर पीपल इन द लाइन जो कि आपको आराम से एक अच्छा स्कोर दे सकते हैं. तो रिजवान की परफॉर्मेंसेस बहुत क्रूशल होंगी. वी नो के आगा सलमान की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी स्पिनर्स जो अफगानिस्तान के पास है उनको खेलना इट विल बी अ चैलेंज इन श्रीलंका. बट आई होप कि उसकी परफॉर्मेंस अपनी जो फॉर्म लगी हुई है उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये दोनों आपके मिडल ऑर्डर में होंगे ही होंगे. इफ्तिखार पे ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क रहेगा, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो बैटिंग फॉर्म अभी चल रही, क्योंकि उसने कैनेडियन लीग में भी कोई बहुत आला बैटिंग नहीं की है. हाँ, मगर बॉलिंग से उसने वहाँ पे ज़्यादा परफॉर्म किया है स्पिन पे. तो वो ये उसकी जो इनकन्सिस्टेंसी है बैटिंग में वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कंसर्निंग होगी, मगर आगा सलमान की तो मेरे हिसाब से जगह पक्की है. तो इन दोनों का स्टेप अप करना ज़रूरी है. नवाज प्रॉब्ली जो है वो टीम का पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली नवाज को ज़्यादा चांस अगर मिलता है तो उसकी भी बैटिंग परफॉर्मेंस की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके पास 7-8 जो बैटिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, दे ऑल हैव टू क्लिक. क्योंकि वहाँ पर इंडिया में आपको यू आर नॉट सेफ. अगर आपने वहाँ पे 320 का भी टारगेट दिया है, आप यू आर नॉट सेफ, क्योंकि वहाँ पे जो पिचेस आपको मिलेंगी वो ट्रू बैटिंग पिचेस मिलेंगी आपको. तो वो जो एक एक्स फैक्टर है आपको लोअर डाउन दी ऑर्डर, उसके लिए ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो मिसिंग लिंक्स हैं या जो जिन पे आपने थोड़ा सा और टेस्ट करना है वो आप इन टूर्नामेंट्स में कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसी. और मुझे ये भी लगता है शहरियार कि इस वर्ल्ड कप में जिस टीम ने अपना टाइम लिया ना, मतलब एज इन के जल्दबाजी नहीं की, अपना टाइम लेके लंबा गेम जिसने खेला उसके पास अपर एज रहेगा, बिकॉज आपने गेम बनाना है बिकॉज पिचेस आपको ऐसी मिलेंगी, सपोर्ट होगी ग्राउंड में, ये सब. तो अगर आपने अपना टाइम लिया वहाँ पर और अच्छे से लिया टाइम, देन यू कैन स्कोर वट एवर रन्स यू वांट. जहाँ जल्दबाजी की, जहाँ विकेटें फेंकी, वहाँ देन यू डन. सो आई थिंक आई एम श्योर कि ऑल द टीम्स विल बी कीपिंग दिस इन माइंड, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, ताकि वो उसके हिसाब से अपने गेम प्लान्स रखें. एंड विल जस्ट सी स्टार्टिंग विद द अफगानिस्तान सीरीज के हाउ देयर प्लान्स पैन आउट. So with that, I think that's all for today. Sharia, thank you so much for your insights, and thank you for all of thank you to all of our listeners and viewers for being with us today. और इंशाल्लाह आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे एक और एपिसोड के साथ. Until then, stay tuned. But this is all from us today. Thank you guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz.